आखिर होम्योपैथी ही क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों हमें अपने बच्चों को होम्योपैथिक मेडिसिन देनी चाहिए, क्यों हमें अपने बुज़ुर्गों को होम्योपैथिक अद्वियात का आदी बनाना चाहिए और क्यों हमें ख़ुद को होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम बात करेंगे इसी से मुतल्लिक। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम। नाज़रीन, मेरे चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं कि होम्योपैथिक ही क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन, जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम दवा खाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें डर लगा रहता है कि जो दवा हम खा रहे हैं कि हमें इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे, कहीं बुखार के लिए जो पैरास्टामोल इस्तेमाल की जा रही है इससे हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ तो नहीं जाएंगी, कहीं हमारे गुर्दे तो ख़राब नहीं हो जाएंगे या कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं हो जाएंगी। नाज़रीन, आज के दौर में एक इंसान बहुत सारी बीमारियों का शिकार है। डायबिटिक, ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन हमारे माशरे के कॉमन मसाइल हैं। ऐसे में बुखार, खांसी, नज़ला ज़ुकाम, कभी सर दर्द तो कभी कमर दर्द के मसाइल हर किसी को दरपेश हो सकते हैं। ये मसाइल आपके साथ भी होते हैं। ब्लड प्रेशर की दवा भी खाते हैं आप, शुगर की दवा भी खाते हैं आप, बीच बीच में आप बुखार, खांसी और की दवाएं भी आपको ज़रूरत पड़ती हैं, कभी कमर और पट्ठों के दर्द की दवा भी खा लेते हैं। ऐसे में आप दवाएं बहुत ज़्यादा खाते हैं और अगर आप ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं कि जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो आपका जिस्म इन साइड इफ़ेक्ट्स का शिकार हो जाएगा और इन साइड इफ़ेक्ट्स से निपटने के लिए आपको कुछ और दवाएं खानी पड़ेंगी और यूं आपका जिस्म कम और मेडिकल स्टोर ज़्यादा नज़र आएगा। लेकिन नाज़रीन, अगर आप होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। बिलफर्ज अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं तो बीपी ठीक होता है, लेकिन इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। या किसी और मसले के लिए दवा खाते हैं तो इसके ठीक होने के बाद दवा के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इसी तरह खांसी, नज़ला ज़ुकाम, पट्ठों के दर्द और दीगर के एक मसाइल के लिए कोई दवा खाते हैं तो इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो आपको इन बीमारियों को ठीक करना है, न कि अपने जिस्म को और ज़्यादा बीमार करना है। इस बात को देखते हुए आपको चाहिए कि आप होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करें। नाज़रीन, जब हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। पहली तो इनकी बीमारी की टेंशन होती है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, और दूसरी टेंशन ये होती है कि जो मेडिसिन इनको दी जाए इसकी साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तीसरी टेंशन ये होती है कि जो मेडिसिन इनको दी जाए वो बच्चे बआसानी खा सकें, क्योंकि बच्चों के लिए दवा खाना बहुत मुश्किल होता है। वो सिरप नहीं पीते, वो गोली नहीं खाते। आप इन्हें सिरप पिलाना चाहेंगे तो वो उल्टी कर देंगे, जिससे इनकी प्रॉब्लम्स ठीक होने की बजाय और बढ़ जाती हैं। नाज़रीन, होम्योपैथिक दवाएं बच्चों को खिलाना तो बहुत ही आसान है और अगर मेडिसिन परफेक्ट होगी तो बहुत जल्द बच्चों को आराम आ जाता है। मेरे क्लिनिक में आने वाले बच्चे तो इतनी जल्दी ठीक हो जाते हैं और वो दवा भी इतने शौक़ से खाते हैं। बल्कि अक्सर तो ऐसे होता है कि माहें ये शिकायत करती हैं कि बच्चों ने सारी दवा खा ली। और कभी कभार तो यूँ भी होता है कि बच्चे अपनी माँओं के साथ किसी काम के लिए या दवा के लिए क्लिनिक पे आते हैं तो उनकी ज़िद होती है कि हमने भी डॉक्टर अंकल से दवा लेनी है। इस छोटे से वीडियो क्लिप में आप ये देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह घर जाकर खेल खेलते हैं और अपने होम्योपैथिक डॉक्टर अंकल को फॉलो करते हैं। गोलियां भी खिला दो। मैंने लगाई थी, मैं डॉक्टर असलम बनी हुई थी। मीठी गोलियों की सूरत में आने वाली होम्योपैथिक दवाएं बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं
اور بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال علامات کے مجموعے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ یہاں بیماری کے نام پر کوئی دوا موجود نہیں ہوتی، اس لیے مختلف بیماریوں کے نام پر آپ کو الگ الگ دوائیں بھی نہیں کھانا پڑتی۔ مثلا ایک ہی وقت میں آپ کے معدے، بلڈ پریشر اور سر درد کے مسائل کو کوئی ایک ہی ہومیوپیتھک دوا ٹھیک کر سکتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایلوپیتھک ادویات کھانے سے جو کمزوری آتی ہے، ہومیوپیتھک ادویات سے اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش نہیں ہوتا، اور بچے، بزرگ اور مرد و خواتین بغیر کسی کمزوری کا شکار ہوئے جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کرونک ڈیزیز کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ دوا کھائیے، لیکن اب تمام عمر آپ کو یہ دوا نہیں چھوڑنی ہے۔ یہ بات آپ کو مزید ٹینشن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آپ میڈیسن کھانا شروع کرتے ہیں، لیکن دل ہی دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ایسی میڈیسن مل جائے جس سے میں صحت یاب ہو جاؤں اور ان دواؤں سے میری جان چھوٹ جائے۔ ایسے میں آپ کو ہومیوپیتھک طریقہ علاج ضرور آزمانا چاہیے۔ ناظرین، بہت سی ایسی تکالیف ہیں کہ جن کا ایلوپیتھک میں کوئی علاج نہیں، اور عمر بھر دواؤں پر ہی چلنا پڑتا ہے، جیسے کہ بلڈ پریشر، گردوں کے امراض، معدہ کے امراض، آرتھرائٹس اور تھائرائیڈ وغیرہ۔ لیکن اگر آپ ہومیوپیتھک میڈیسن لیں گے تو آپ کا مرض انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گا، بنا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے۔ ناظرین، غریب لوگ ہوں یا مڈل کلاس کے لوگ، جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات عمر بھر کی جمع پونجی علاج پر ہی خرچ ہو جاتی ہے، اور لوگ کوڑی کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اگر طریقہ علاج کے مقابلے میں ہومیوپیتھک میڈیسن بہت کم قیمت ہے، اور ان کے مقابلے میں بہت کم پیسوں سے مریض کا علاج ممکن ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یاد رکھیے، ہومیوپیتھک میڈیسنز آپ کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرتی ہیں۔ ہومیوپیتھک میڈیسنز کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے، اور ہومیوپیتھک میڈیسنز کی قیمت آپ کی پہنچ میں ہوتی ہے۔ کہ ہومیوپیتھک ایک سستا، مؤثر اور مضر اثرات سے پاک طریقہ علاج ہے۔ تو آئیے آپ بھی اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے ایک بے ضرر، جدید، سستے اور سائنٹیفک طریقہ علاج کا انتخاب کیجیے، کہ ہومیوپیتھک ہی آپ کے لیے بہتر علاج اور شفا کی ضامن ہے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔